हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है डेंटिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने लिगेंड्स की स्टडी की थी, उसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंटिसिटी। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी का सिंपल मीन ये होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने लोन पेयर्स को डोनेट करते हैं। तो एक ही बार में कितने जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने कितने लोन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं, इसको ही हम बोलते हैं डेंटिसिटी। ये हमारा मेटल आयन है और ये लिगेंड्स है। तो एक लिगेंड एक ही टाइम में कितने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। हाउ मैनी लोन पेयर्स can be donate by a ligand at a time। इसको हम बोल सकते हैं डेंटिसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, और इसमें एक चीज का जो हम लोन पेयर्स के देखते हैं वो सिर्फ सिग्मा डोनर को ही देखते हैं या फिर सिग्मा डोनर को ही काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं NH3। ठीक है, तो इसका एक लोन पेयर यहाँ पर ये मेटल आयन को डोनेट करता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगी, इसकी जो डेंटिसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 डेंटिसिटी हो जाएगी। 1 क्यों हो जाएगी? क्योंकि NH3 ओनली 1 लोन पेयर को ही एक मेटल आयन को एक बार में डोनेट कर सकती है, इसलिए इसकी डेंटिसिटी 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हम देखें NH2 माइनस देखें, तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है जो कि ये मेटल आयन को डोनेट कर सकती है और एक एनायन भी है जो कि ये मेटल आयन को डोनेट कर सकता है। और हमने ये पाई डोनर के रूप में इस लिगेंड्स की स्टडी भी की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिग्मा डोनर हो गया और ये पाई डोनर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आपसे डेंटिसिटी पूछे तो आप कहोगे कि इसकी डेंटिसिटी 2 हो गई है, क्योंकि ये एक बार में एक तो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है और दूसरा इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड के थ्रू भी डोनेट कर रहा है। बट इसकी डेंसिटी 2 नहीं होगी, इसकी डेंटिसिटी भी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सिग्मा डोनर को ही काउंट करते हैं डेंटिसिटी में। ठीक है, इसलिए इसकी यहाँ पर डेंटिसिटी भी 1। और सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहे कि डेंटिसिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। ठीक है, इसको हम डेंटिसिटी बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को भी हमने स्टडी कर ली है कि डेंटिसिटी क्या होता है। अब हमें समझ आ गया है कि डेंटिसिटी क्या होता है। तो अब देखते हैं जो डेंटिसिटी है वो डिपेंड्स किस किस पर करती है। डिपेंड्स ऑन किन किन बातों पर जो डेंटिसिटी है वो डिपेंड करती है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है नंबर ऑफ डोनर साइट्स। ठीक है, किस एटम में कितने डोनर साइट्स हैं इस पे हमारी डेंटिसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ चीलेट रिंग। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ चीलेट रिंग पर भी हमारी जो डेंटिसिटी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास स्टेरिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिन पर जो हमारी डेंटिसिटी है वो डिपेंड करती है। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि किस टाइप से नंबर ऑफ डोनर साइट्स पर डेंटिसिटी डिपेंड करती है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे नंबर ऑफ डोनर साइट्स पे हमारी डेंटिसिटी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया NH3 का। ठीक है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पर इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पर
H2 प्रेजेंट है, यहाँ पर लोन पेयर्स प्रेजेंट है और यहाँ पर ये अटैच एंड H2 इस टाइप से ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से ये भी डोनेट कर सकता है। तो आप बोलोगे कि इसकी डेंटिसिटी 1 है, 2 है, बट इसकी डेंटिसिटी 2 नहीं, इसकी डेंटिसिटी 1 है। ये अभी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे 3 मेंबर ट्रिंग बन गई है, 1, 2 और यहाँ पर ये 3, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। या तो ये वाला लोन पेयर डोनेट करता है या फिर ये वाला लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, तो इस टाइप से नंबर ऑफ डोनर साइट्स पर हमारी जो डेंटिसिटी है वो डिपेंड। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ चीलेट रिंग। सो चीलेट रिंग्स क्या होती हैं? तो चीलेट रिंग को सिंपली अभी समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि चीलेट रिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चीलेट रिंग्स का सिंपल मीन होता है स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर चीलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक लिगेंड दिया हुआ है NH2 और यहाँ पर हमारे पास इससे अटैच है NH2। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पर 3 मेंबर चीलेट रिंग बन गई है। एक मेंबर ये, दूसरा ये और तीसरा ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इसकी जगह 5 मेंबर रिंग बन जाती तो वो हाईली स्टेबल होती है। तो इस टाइप से चीलेट रिंग्स पर भी हमारी जो डेंटिसिटी है वो डिपेंड करती है। थर्ड है हमारे पास स्टेरिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्टेरिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं SCN, एक लिगेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें या तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है या फिर ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये जो है ये वाला जो एंगल है ये या तो 90 to 120 के बीच में होना चाहिए, बट ये वाला जो एंगल है ये 180 है। यहाँ पर ये जो कार्बन है वो sp कार्बन प्रेजेंट है। इस वजह से इसमें या तो ये वाला एटम डोनेट करेगा या फिर ये वाला एटम डोनेट करेगा। दोनों साथ में डोनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टेरिक रिक्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पर कभी भी बीच में कभी भी sp कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। या तो sp2 कार्बन होना चाहिए या sp3 कार्बन होना चाहिए, क्योंकि इनके बॉन्ड एंगल्स 90 to 120 के बीच में होते हैं, बट इसका जो एंगल है वो 180 होता है, जिस वजह से स्टेरिक क्राउडिंग आ जाती है। तो इस वजह से जो लिगेंड है वो अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। तो इस टाइप से स्टेरिक रिक्वायरमेंट भी एक फैक्टर होता है डेंटिसिटी जिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसके आगे हम चीलेट रिंग्स की स्टडी करते हैं कि किस टाइप से चीलेट रिंग्स इफेक्ट डालती हैं हमारे